नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है सपरिवार स्वस्थ कुशल और आनंद से होंगे। मेरा नाम है सूरज पंत और आप देख रहे हैं एसपी रिएक्शन वीडियो सीरीज। चल रही है परमवीर चक्र प्राप्त महान विभूतियों की और कहानी चल रही है तीसरी बार जिनको माफ कीजिएगा तीसरे नंबर पर जिनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ था, मेजर राम राघव राणे जी, उनकी कहानी चल रही है। और समय चल रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, जिसमें अब जो पिछले जो उनका पार्ट था उसमें हमने जाना था कि मेजर राणे जी को जो है लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था युद्ध के दौरान। और वहां से आगे अब समय आ गया है 1947-48 भारत पाकिस्तान युद्ध का। झंगर नौसेरा को पाकिस्तानी हाथों से वापस लेने के बाद भारतीय सेना का अगला कदम था राजौरी जिले पर कब्जा करना और उसको सुरक्षित करना। चौथी डोगरा बटालियन के बरवाली रिज पर हमला किया और कब्जा कर लिया, जो नौसेरा से मात्र 11 किलोमीटर उत्तर में था। भारतीय उन्नति को रोकने के लिए पीछे हटते दुश्मन ने सड़क के किनारे खदान और विशाल देवदार के पेड़ों को डाल दिया था। इस प्रकार पैदल सेना और बख्तरबंद स्क्वाड्रन के लिए आगे बढ़ना असंभव कर दिया। राम राघव राणे 37वीं असॉल्ट फील्ड कंपनी के कमांडर थे, जिसे बाधाओं को दूर करने का काम सौंपा गया था ताकि वे उनकी सेना आगे बढ़ सके। 8 अप्रैल 1948 का दिन है। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय क्षेत्र पर भारी बमबारी शुरू कर दी है और जिसके फलस्वरूप भारतीय 2 सैनिक शहीद हो गए हैं और 5 हो गए हैं घायल। घायल होने के बावजूद उसने अवरोधों को दूर करना जारी रखा। ऐसा करते समय राणे और उनकी टीम दुश्मन की मशीन गन की चपेट में आ गए, जिसका मतलब था दुश्मन उन्हें देख सकता था। इस सब के बावजूद राणे और उनकी टीम ने बाधाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया। राणे ने महसूस किया कि टैंकों के लिए आगे की सड़क अभी भी बहुत खतरनाक थी, इसलिए राणे और उनके साथी सैनिकों ने रात भर काम करके टैंकों को आगे बढ़ने के लिए एक सुरक्षित रास्ता अब बना दिया था। 10 अप्रैल 1948 का दिन है। चौथी डोगरा बटालियन के सैनिकों ने केवल 13 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उन्हें एक बार फिर से बाधाओं का सामना दोस्तों करना पड़ा। 2 घंटों के भीतर राणे और उनके लोगों ने सैनिकों के आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ कर दिया। दुश्मन की भारी गोलाबारी ने माइनफील्ड को साफ करने के लिए सभी तरह के रास्तों को बंद कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप राणे ने पाकिस्तानी मशीन गन की गोलीबारी से बचने के लिए एक टैंक का इस्तेमाल किया। उसने विस्फोटकों की मदद से बाधाओं को दूर करने के लिए विस्फोट किया। 8 से 11 अप्रैल 1948 तक उनके कार्यों ने राजौरी की ओर सेना के मार्च में बहुत बड़ा योगदान दिया था। राणे ने न केवल भारतीय सैनिकों को बचाया बल्कि कई भारतीय नागरिकों की जान भी बचाई। मेजर राम राघव राणे के भारतीय सेना के आधिकारिक परमवीर चक्र प्रशस्ति पत्र के एक अंश में कहा गया है कि सेकंड लेफ्टिनेंट राणे ने टैंकों की एक टुकड़ी की मदद से मशीन गन फायर के बावजूद फिर से सड़क पर काम शुरू कर दिया था। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने 6 घंटे 30 मिनट तक इस सड़क को साफ किया। अगले 1000 गज की दूरी पर बाधाओं और विस्फोटित तटबंधों का एक समूह था। दुश्मन ने पूरे क्षेत्र को मशीन गन की आग से पूरा ढक दिया था, लेकिन अलौकिक प्रयासों से घायल होने के बावजूद साहस और अनुकरणीय नेतृत्व और व्यक्तिगत मेजर राणे ने पूरा रास्ता साफ करके सेना को आगे बढ़ने में दोस्तों मदद की। राम राघव राणे 14 जनवरी 1950 को लेफ्टिनेंट बने। उन्हें आगे 14 जनवरी 1954 को कैप्टन के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। 1968 में जब वे सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए, तब तक राम राघव राणे सेना में दोस्तों मेजर बन चुके थे। सेवानिवृत्त होने के बाद भी वह भारतीय सेना के हिस्सा थे, क्योंकि उन्हें 1971 में सेना द्वारा फिर से नियुक्त किया गया था। तो अभी तक की कहानी में बहुत सारी चीजें हमको पता चली और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मेजर राम राघव राणे थे, ये ऐसे पहले भारतीय सैनिक थे जिनको जीवित रहते हुए परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। अब जो यहां से आगे का उनका जीवन वृत्तांत है वो जानेंगे हम अगले पार्ट में। इस पार्ट में इतना ही। इसके जो पहले के पार्ट हैं वो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से कृपया आप देख लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।